हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर, प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर की टोटल 268 वैकेंसीज निकली है। तो आइए जानते हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी रहेगी एंड एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं बेल के नवी मुंबई यूनिट में निकली वैकेंसीज के बारे में। यहाँ ट्रेनी इंजीनियर 1, ट्रेनी ऑफिसर 1 एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर 1 में वैकेंसीज आई है। अगर आपने बीई, बीटेक या बीएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या मैकेनिकल में और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 25 ईयर्स है। अगर आपने सीए किया है या एमबीए किया है फाइनेंस में और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ ट्रेनी ऑफिसर 1 के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट 25 ईयर्स है। और अगर आपने एमबीए या पीजीडीएम किया है एचआर में और आपके पास 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर 1 के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट 28 ईयर्स है। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली वैकेंसी निकली है बेल के कोटवारा यूनिट में। अगर आपने बीई, बीटेक या बीएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस में और आपके पास 6 मंथ्स या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट 25 ईयर्स है। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में बीई, बीटेक या बीएससी किया है और आपके पास टोटल 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट 28 ईयर्स है। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की पोस्टिंग लोकेशन रहेगी ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और कोटवारा में रहेगी। तो और यहाँ जो अगली वैकेंसी है वो टेक्निकल ऑफिसर 1 के पोस्ट के लिए है। अगर आपने एमबीए किया है फाइनेंस में और आपके पास टोटल 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर 1 के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट 25 ईयर्स है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो अगेन आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली जो वैकेंसी है ये प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है एंड ये डिफरेंट स्टेट्स में वैकेंसीज निकली है। तो आइए जानते हैं किन किन स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज निकली है। असम में 24 वैकेंसीज निकली है, गुजरात 36, उत्तर प्रदेश 48, मध्य प्रदेश 12, राजस्थान 24, जम्मू एंड कश्मीर 48, दिल्ली 12 एंड पंजाब 64। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सब ब्रांचेस में से किसी में अगर आपने बीई, बीटेक किया है और आपके पास 2 ईयर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। जो भी आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स था या आपके एमबीए में मार्क्स थे उसका यहाँ 75% वेटेज दिया जाएगा एंड जो 10% वेटेज रहेगा वो आपके एक्सपीरियंस का रहेगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। इसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड इसके बाद आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा एंड इस इंटरव्यू का वेटेज 15% रहेगा। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन तीनों के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी, मतलब 75% प्लस 10% प्लस 15%। तो ये टोटल जो 100 मार्क्स में आपका जितना भी आएगा मार्क्स उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये सारी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसे डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस एक्सटेंड करके 4 ईयर्स का किया जा सकता है एंड यहाँ जो आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ वो होगी फर्स्ट ईयर के लिए 35,000, सेकेंड ईयर 40,000 पर मंथ, थर्ड ईयर 45,000 पर मंथ एंड फोर्थ ईयर 50,000 पर मंथ। ट्रेनी इंजीनियर 1 एंड ट्रेनी ऑफिसर 1 के लिए इनिशियली 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट रहेगी जिसे एक्सटेंड करके मैक्सिमम 3 ईयर्स का किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस एंड यहाँ जो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी वो होगी फर्स्ट ईयर 25,000, सेकेंड ईयर के लिए 28,000 पर मंथ एंड थर्ड ईयर के लिए 31,000 पर मंथ। नवी मुंबई यूनिट के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑफलाइन है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा
एंड उसे फिल करने के बाद अपने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ इस एड्रेस पे पोस्ट करना होगा। और बाकी जितने भी पोस्ट की वैकेंसीज निकली है डिफरेंट लोकेशन पे, स्टेट वाइज या कोटवारा यूनिट में, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप ट्रेनी इंजीनियर या ट्रेनी ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ 200 रुपीज का एप्लीकेशन फी देना होगा। और अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिसर या प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ आपको 500 रुपीज का एप्लीकेशन फी देना होगा। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना है। नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो एंड अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन की लास्ट डेट 5 मई है। और अगर आप नवी मुंबई यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट करना होगा एंड 14 मई के पहले एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों, आपको यहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप यहाँ 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस ले लेते हो और इसके बाद अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसीज निकलती है, जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो तो आप वहां जा सकते हो, आपको वहां भी बहुत अच्छी सैलरी ऑफर की जाएगी। और अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई जरूर करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।